नमस्कार। आज मैं बांग्लादेश के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। बांग्लादेश आज डिस्टर्ब और वहाँ की जनता परेशान, हिंदू के ऊपर अत्याचार किसके कारण हो रहा है, इसके पीछे केवल अमेरिका है। और अमेरिका का जो पला हुआ इंसान मोहम्मद यूनुस है वो है। इसका रीज़न है कि अमेरिका चाहता था, सेंट मार्टिन द्वीप है जिसे अमेरिका अपनी नेवी के लिए आर्मी बेस, नेवी का बेस चाहता था, और साथ में रखाइन प्रांत को मिलाकर एक वाइट स्टेट बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने शेख हसीना से भी वार्ता की, जो शेख हसीना ने उसे मना कर दिया, जिसके बारे में शेख हसीना ने अभी अपना वक्तव्य दिया और बताया कि किस कारण से उनको सत्ता में हटाया गया और अमेरिका ने उनको सत्ता से हटाने के लिए ये साजिश रची। उस साजिश का कड़ी है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में नोबेल पुरस्कार पाता है, अमेरिका से पराजित होता है और अमेरिका से फंडिंग लेके पूरे बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस के थ्रू छोटे छोटे लोगों को सहयोग करता है और उन्हें अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना लेता है। और वो लोग भी मोहम्मद यूनुस को इतना मानने लगते हैं, लगता है कि उनका वही सब कुछ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में उसने अपनी एक तरीके से फॉलोअर की सेना तैयार कर ली और वहाँ पर अपने हिसाब से सत्ता परिवर्तन के लिए सारी कहानियाँ गढ़ी। और उसका रिजल्ट ये रहा कि स्टूडेंट और वहाँ के जनता जो शेख हसीना के विरुद्ध थी, इसके अलावा मिलिट्री भी सहयोग की, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इसका मोटिव क्या है। लेकिन जब मोटिव इनका पता चला मोहम्मद यूनुस का, कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और शरिया कानून के साथ साथ वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए एक ढाका से मेमार गलियारा देने की बात कर रहे हैं। वो गलियारा मार्टिन द्वीप और रखाइन प्रांत होगा, जो रोहिंग्याओं का एक अड्डा है। वो अमेरिका चाहता है रोहिंग्या केवल वहीं पे बसाए जाएं, पूरे जहाँ पर पूरे विश्व में वो गए हैं शरणार्थी के रूप में, और उनको बसाने में श्रेय अमेरिका का हो और अमेरिका के लिए वो काम करें। जैसे तालिबान को अब रूस के अटैक से बचाने, सोवियत संघ के अटैक से बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को तालिबानों को पैदा किया था, उसी तरीके से रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं को पैदा करके दोबारा उनको स्थापित करके एक तरीके से अपनी आर्मी तैयार करना चाहता है, जिससे वो कंट्रोल करे चीन, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में उन लोगों को जो धर्मनिरपेक्ष पर काम करते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उन पर कंट्रोल करके अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। तो मोहम्मद यूनुस उसी की कड़ी है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई और वहाँ की आर्मी भी जो है वो अब मोहम्मद यूनुस को वार्निंग देती है कि आप इलेक्शन कराओ, आप अपने मनमाने फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि आप एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है और एक केयर टेकर हैं, कोई सरकार नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है, और वहाँ के संविधान के अनुसार आप उचित भी नहीं हैं। इसलिए आर्मी की वार्निंग पर वहाँ खलबली मच गई और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होने लगा, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस ने पुनः उन्हीं लोगों को बुलाया कि ये जो कुछ हो रहा है उसको दबाओ और उनको ख़त्म करो। तो उन लोगों ने पुनः हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के संपत्तियों पर अटैक करना,
या जो उनके विरोधी हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू हो गया। वहाँ एक तरीके से गृह युद्ध जैसा माहौल हो गया। आर्मी ने सख्ती की और मोहम्मद यूनुस के सहयोगियों को जेल में डालना शुरू कर दिया, अरेस्ट करके। ये तो स्थिति वहाँ की है। लेकिन अमेरिका जो चाहता है उसका रीज़न है कि अमेरिका जब यहाँ बैठ जाए और बांग्लादेश उसकी कठपुतली बन जाए तो उसके बाद यहाँ वो सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत को भी प्रभावित करने की कोशिश करेगा। उसी का उदाहरण है ये सारी चीज़ें जो आज भारत के ऊपर थोपी जा रही हैं। B1 वीज़ा कैंसिल किया जाएगा। कैसे कि B1 वीज़ा में जो एम्प्लॉय वहाँ नौकरी कर रहे हैं निकाल दिए जाते हैं, कंपनियों से निकाले भी जा रहे हैं। अगर ज़्यादा दिन 6 महीने से ज़्यादा होते हैं तो ये लीगल होंगे और उनको वापस देश आना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखें रेसिप्रोकल टैक्स भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका जो है अपने स्लीपर सेल के थ्रू भारत में वार पीरियड में, जिससे ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें भी अपनी एक्टिविटी चालू कर दी है। आप कई लोगों के, कई भारतीय ऐसे नेता जो ये भी बोल रहे हैं कि पहलगाम आक्रमण भारत की सरकार ने कराया था, ऐसा भी बोल रहे हैं। उसमें जसवंत सिन्हा भी हैं, जिसमें कपिल सिब्बल भी बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो क्वेश्चन उठा रहे हैं। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने एक अपना चलाया है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और पाकिस्तान क्या है, वो पूरे वर्ल्ड में बताने के लिए जो अपना प्रतिनिधि भेजा वो भी महत्वपूर्ण है। ये भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। अमेरिका का अहित भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है जो बेचना, अगर वो न खरीदे तो ख़रीदार को ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। जैसे F-35 अपने दामों पर, अपनी कीमत पर, अपने हिसाब से भारत पे थोपने की कोशिश किया, भारत ने मना कर दिया। अब उससे भी चिढ़ गया। सोवियत संघ, रूस की जो यूक्रेन वार के पीरियड में आप देखें, भारत का व्यापार तेल का रूस के साथ रहा, इस पर भी उसने प्रतिबंध लगाया। इसके बाद भारत ने एक और चाल चली कि रुपए में ट्रेड करके उनके डॉलर को चैलेंज कर दिया, जिससे उसकी वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। इस तरीके से भारत की चाल को वो देखता है कि भारत जो है एक अपनी सोच के हिसाब से अपना काम कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे दबाया जाए। तो इसलिए आज के डेट में चीन उसका प्रथम दुश्मन नहीं है, इनडायरेक्ट में बिजनेस के रूप में प्रथम दुश्मन जो है कौन है, भारत है। भारत के साथ वो बिजनेस अपने हिसाब से करने के लिए ये सारी चालें चल रहा है। ये ट्रम्प की रणनीति है। वो एक आप देखें, यूक्रेन का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। यूक्रेन में जब वहाँ के थिंक टैंक ने बिजनेस के हिसाब से आर्म देना शुरू किया, लेकिन जब उनको लगा कि उसका रिटर्न हमको अभी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने को विड्रा किया और यूनियन संघ को, जो यूरोपियन संघ है, उसको आगे करके उनके थ्रू आर्म भेज रहा है और उनसे पेमेंट ले रहा है। मतलब बिजनेस उसका चलता रहे, पेमेंट ले रहा है और कहता है इसे जो है यूक्रेन को दीजिए, यूक्रेन को दिया जा रहा है और लड़ाई चल रही है। तो ऐसे ही ये बांग्लादेश को देकर के भी एक वार कराने की साजिश है। पाकिस्तान को भी सहयोग देके, अभी देखिए लोन के उसमें ये पूरा बढ़ चढ़ के दिया और F-16 रिपेयर के नाम पे पेमेंट दिया। तो ये सारी इसकी साजिश ही हैं। और F-15 को कहते हैं कि भारत के खिलाफ नहीं यूज होगा, लेकिन इस वार में यूज हुआ, उस पर कोई वार्ता नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोला। तो ऐसे बिजनेसमैन से हमेशा ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए और उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। यदि आ गए तो हमें नुकसान होगा। और बांग्लादेश
अगर इन्होंने रोहिंग्याओं को वहाँ स्थापित कर लिया तो ये भी हमारे लिए एक सरदर्द होंगे, बांग्लादेश के लिए होंगे, म्यांमार के लिए होंगे, चीन के लिए होंगे, और जो भी उस क्षेत्र में इसमें अमेरिका के हित की बात करेंगे उसके ये एजेंट होंगे और उसे उत्पाद करेंगे और उसको प्रॉब्लम में डालकर अमेरिका के हित की बात करेंगे। ये यहाँ के आज के अमेरिका की और मोहम्मद यूनुस की साजिश का ये हिस्सा है और इसे सतर्क रहना ही देश के लिए फ़ायदेमंद है। नमस्कार, धन्यवाद।